ब्लैक जीरो ने वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल होता देखकर वॉच का वेंट रॉड बाहर खींच दिया। हेलो चीफ, चौहान कॉलिंग ओवर। वॉच ट्रांसमीटर से चौहान की आवाज उभरने लगी। यस चौहान, एक्स्ट्रा अटेंडिंग ओवर, ब्लैक जीरो ने मखसूस भराई हुई आवाज में कहा। रिपोर्ट सर, चौहान ने कहा। कुछ देर पहले दो अफराद एक पीछे इमारत की अकबी गली की जानिब से बाहर आए थे और उनमें एक स्याहपोश था, जबकि ब्लैक जीरो दिलचस्पी से चौहान की रिपोर्ट सुन रहा था और सोच रहा था कि स्याहपोश कौन हो सकता है और उसके पीछे जाने वाला सफेद फार्म कौन था। चौहान अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके खामोश हो गया। ठीक है, सिद्दीकी तो वही है ना? ब्लैक जीरो ने पूछा। जी हाँ, वो लेबॉर्ट्री की निगरानी कर रहा है, चौहान ने जवाब में कहा। तुम इमारत में दाखिले का जायजा लो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करूंगा या फिर 5-6 मिनट बाद तुम खुद कर लेना, ओवर एंड ऑल, ब्लैक जीरो ने आखिर में कहा और वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो तेजी से उठा और 1 मिनट में तैयार होकर ऑपरेशन रूम से निकल आया। कंपाउंड में जोसेफ टहल रहा था। उसने जोसेफ से कहा, जोसेफ ख्याल रखना, इमरान साहब की कॉल आए तो उन्हें बता देना कि मैं एक मुहिम पर गया हूँ। बहुत बेहतर। वापसी कब तक होगी? जोसेफ ने पूछा। कोई पता नहीं, बहरहाल तुम उन्हें बता देना, ब्लैक जीरो ने कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वॉच ट्रांसमीटर का मखसूस हिस्सा स्पार्क करने लगा। ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए ट्रांसमीटर ऑन किया तो ट्रांसमीटर से चौहान की आवाज खारिज होने लगी। हेलो चीफ, चौहान कॉलिंग ओवर। यस चौहान, एक्स्ट्रा अटेंडिंग ओवर, ब्लैक जीरो ने एक्स्ट्रा की आवाज में कहा। सर, मैंने इमारत का बाहर से मुकम्मल जायजा लिया है। बाईं जानिब एक खाली इमारत पड़ी है। उस इमारत के कंपाउंड की दीवार दूसरी दीवार से मुल्हका है। चौहान ने बताया। उस जानिब से दाखिला मुमकिन है। अकबी जानिब क्या है? उसने पूछा। इमारत की दीवार है, लेकिन उसमें कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान नहीं है और अकब से उसकी बुलंदी तकरीबन 16 फुट है। अच्छा, तुम खाली कोठी में किस रास्ते से दाखिल हो सकते हो? ब्लैक जीरो ने किसी ख्याल के तहत पूछा। गेट तो बंद है, लेकिन गेट से मुल्हका कंपाउंड की दीवार ज्यादा बुलंद नहीं है और आसानी से फलांगी जा सकती है। गली चौंके वैरान पड़ी है, इसलिए कोई देख नहीं सकता। तुम इस इमारत में दाखिल हो जाओ, मैं भी पहुंचने वाला हूं, ब्लैक जीरो ने कहा। ओवर एंड ऑल, उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके 3 मिनट बाद उसने मतलूबा गली के करीब कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। गली के आसपास कोई जीरो नजर नहीं आ रहा था। ब्लैक जीरो गली में दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। गली में सिर्फ एक कोठी के गेट पर जलने वाले बल्ब की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उस इमारत का गेट बंद था जिसकी निशानदेही चौहान ने की थी। ब्लैक जीरो उससे अगली इमारत के करीब पहुंचा और गेट पर उंगली से ठोकर लगाने लगा। 3 ठोकरें रसीद करके उसने हाथ पीछे हटा लिया। ये सीक्रेट सर्विस का मखसूस सिग्नल था। 2-3 लम्हों बाद गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से गेट की तरफ पुश्त की और जेब से निकाब निकालकर चेहरे पर लगा लिया। फिर उसने पलट कर देखा, गेट में चौहान खड़ा था। चौहान, वो आहिस्ता से एक्स्ट्रो के लहजे में बोला और चौहान ने उसकी आवाज पहचान कर हाथ के इशारे से उसे सलाम कर दिया। ब्लैक जीरो सर को जुम्बश देता हुआ अंदर दाखिल हुआ और चौहान ने उसके इशारे पर गेट कोई आवाज पैदा किए बगैर गेट बंद कर दिया। रिवाल्वर है ना? ब्लैक जीरो ने सरगोशी की। यस सर, चौहान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आओ, ब्लैक जीरो बाईं जानिब कंपाउंड की दीवार की तरफ बढ़ता हुआ बोला और चौहान उसके पीछे चल दिया। वो दीवार के पास पहुंचे। दीवार ज्यादा बुलंद न थी। ब्लैक जीरो दोनों हाथ दीवार की सतह की जानिब उठाकर जोर से उछला और उसके हाथ दीवार की सतह पर जम गए। उसने थोड़ा सा बुलंद होकर दूसरी जानिब के कंपाउंड में झांका। उधर एक आदमी गेट के पास टहल रहा था। उसके कंधे से एक स्टेन गन झूल रही थी, जबकि बरामदे से आगे एक कार खड़ी थी और एक मुसल्ला आदमी वहां भी मौजूद था। इमारत के पहलू की जानिब अंधेरा था, जबकि फ्रंट की जानिब रोशनी थी। ब्लैक जीरो ने एक लम्हा में जायजा मुकम्मल किया और दीवार से उतर आया। उसने चौहान को रिवाल्वर निकाल लेने की हदायत की और दीवार के साथ साथ चलने लगा। अकब की जानिब 3-4 गज का फासला तय करने के बाद वो दोबारा दीवार पर चढ़ा और दूसरी जानिब का जायजा लेने लगा। दूसरी इमारत के पहलू में एक दरवाजा नजर आ रहा था जो जरा सा खुला हुआ था और उसमें से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। ब्लैक जीरो ने पलटकर चौहान को होशियार रहने का इशारा किया और खुद दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब के कंपाउंड में उतरा ही था कि कर्बनाक सी चीख फिजा में गूंजने लगी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।